नमस्कार साथियों, बाइबल में आप सभी का स्वागत है। ज्वाइन करते चलिए फटाफट से सब लोग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को दिखाएंगे कि प्रत्येक ईयर झारखंड पैरामेडिकल में ही सिर्फ बात करें, अगर बीएससी नर्सिंग की तरफ अभी नहीं भी जाए तो झारखंड पैरामेडिकल एग्जाम में ही आपको प्रत्येक साल दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फटाफट से सब सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वहां तक पहुंच जाए। और जब तक पहुंच रहे हैं, सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक थोड़ी सी और जानकारी बता दूं कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए खास इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस जो हो रही है वो हमारी एप्लीकेशन पर हो रही है, चाहे आप झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जीएनएम। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको मिल रही है फैसिलिटीज पर फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, जैसे कि डेली लाइव क्लास विथ रिकॉर्डिंग, थ्योरी क्लासेस मिलेगी फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एवरी संडे टेस्ट, यानी मंडे टू सैटरडे जो है क्लास होती है, और प्रत्येक रविवार टेस्ट होती है। तो टेस्ट सीरीज जैसे बेनिफिट आपको मिल ही जाएगी यहाँ पर, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस जितने भी है स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी, सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन सेट आपको मिलेगी। और सबसे बड़ा चीज पर्सनल गाइडेंस। अगर इन सब चीज को फॉलो करते हैं तो 100% सफलता आपको जरूर मिलेगी, है ना। तो इन सबों के लिए हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी क्लासेस जो हो रही है वो एडुकेट ऐप पर हो रही है, ठीक है। तो आप फटाफट से एडमिशन ले सकते हो, अभी ऑफर भी चल रही है। देख सकते हो फी 799 है, बट अभी ऑफर में ओनली 650 रुपया है। इसमें आप डीपीपी हो गया, आपके जो है नोट्स हो गए, फिर टेस्ट क्वेश्चन हो गए, ढेर सारे चीजें होते हैं जो दूसरे से हमें टाइप करवा के बनाना होता है। तो वहां पर भी आपकी टोटल फी जाती है। तो इसमें क्या ही कम कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर और कम कर दीजिए, कितना कम कर सकते हैं बताइए। एक तो इतना नॉमिनल फी है, चलो ठीक है, फिर भी तुम लोग के कहने पर हम 599 कर दे रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं, फिर आपका फी बढ़ जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि बायोवर्ल्ड की क्या सफलता रही, तो पिछले 5 साल से मैं क्लास करवा रहा हूँ। चाहे आप 2024 की अगर बायोवर्ल्ड चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जा करके आप बीएससी नर्सिंग हो गया, एएनएम जीएनएम, झारखंड पैरामेडिकल में टॉप कोर्सेज, टॉप रैंकिंग अगर आप देखना चाहें तो हमारा प्रत्येक ईयर का रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करें। आ गए सब लोग, लाइक कर दिए सेशन को। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पर आइए। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2023 में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, which term is used for describe colorless blood cells lacking hemoglobin। कोई भी सेल हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आप डब्ल्यूबीसी आरबीसी के नाम से पढ़ लेते, लेकिन उसका सेकंड नाम भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेकंड नाम से ही क्वेश्चन बन के आता है। इरेथ्रोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, और ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल इसलिए व्हाइट रहता है क्योंकि इसमें कोई हीमोग्लोबिन या कलर वाला पिगमेंट नहीं रहता है ना। तो यही है आपका कलरलेस डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल आर द मोस्ट एबुडेंट इन टोटल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी सेल। तो सबसे ज्यादा जो आपका डब्ल्यूबीसी सेल्स रहता है, अभी हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी कितने पार्ट्स हैं। तो उसमें न्यूट्रोफिल रहता है, ठीक है। 60 से लेकर के 70% तक जो है डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं। और सबसे मस्त जो आकर के किसी भी पैथोजन पर अटैक करते, पैथोजन मतलब कोई बीमारी कॉज करने वाला जो फैक्टर्स होता है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह, है ना, तो उस पर लड़ने के लिए प्रथम ये काम करता है। अब आते हैं 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस, है ना। पहला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज। आपको हमने बताया प्लेटलेट्स के दूसरे नाम क्या है, एरेथ्रोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, है ना। उसके बाद क्या आ जाता है आपको, ल्यूकोसाइट,
सॉरी इरेथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट। देखो थ्रोम्बस प्लेटलेट थ्रोम्बस ऐसे याद रखना है ना, तो थ्रोम्बोसाइट आपका हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखिए 24 में भी दो क्वेश्चन पूछा। द डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ वुंड इज कॉल्ड। घाव के स्थान पर बनने वाले गहरे लाल भूरे रंग का मैल स्कम को कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे घाव के ऊपर जो है मक्खी टाइप का बनते जाता है ना, तो वो किस तरह से बनता है, वो आफ्टर द ब्लड कोगुलेशन, जो ब्लड जो है कोगुलेट होकर के वहां पर हो जाता है, तो वही जो है डेड होते होते काला या ब्राउनिश टाइप का हो जाता है, उसे कोगुलम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कोगुलम। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट रहता है ब्लड कोगुलेशन का। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इस ईयर के यानी कि 2025 के लिए अब जो है हम लोग फुल थ्योरी क्लासेस देख रहे हैं। तो अभी जो थ्योरी क्लासेस आप लोग यहाँ पर कर रहे हो ये तो वन डायरेक्शनल है, यानी आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट देख रहा हूँ। जो भी लेट से जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग वन डायरेक्शनल है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में जो क्लास होती है वहां पर आप भी माइक को अनम्यूट करके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्लियर है? तो चलिए देख शुरू करते हैं। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्लियर है? अगर हम इसमें ब्लड को देखें, ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि द्रवीय होता है, कॉल्ड प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। देखो फ्लूइड मैट्रिक्स जो होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और फॉर्म एलिमेंट जो होता है उसे हम लोग ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स आता है। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा फॉर्म एलिमेंट जो कि हमारा है डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त, हिंदी में भी सारा चीज लिखा हुआ है। रक्त एक विशेष संयोजी ऊतक है जिसमें तरल प्लाज्मा एवं ठोस कोशिकाएं होती हैं। अब आते हैं ब्लड के दो पार्ट्स में, हम लोग ब्लड को बांटते हैं जैसे कि अभी हमने ऊपर में पढ़ा था। ठीक है, ब्लड को अगर दो पार्ट में, यानी ब्लड को बोले तो रक्त को दो पार्ट में बांटते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, जिसका मात्रा होता है 55%। हिंदी वाले बच्चे भी कम से कम इतना इंग्लिश याद रखें, क्योंकि अब जब कॉलेज जाएंगे आप तो वहां पर सारे लेक्चर्स आपको इंग्लिश में ही सुनने को मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत कोशिश करिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, है ना। प्लाज्मा यानी कि 100, अगर 100 ml ले रहे हैं हम कोई चीज, तो उसमें 55% मात्रा प्लाज्मा की होगी और 45% फॉर्म एलिमेंट की होगी। फॉर्म एलिमेंट में डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ी सी नजर प्रकाश डालते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड पर। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि ब्लड जो है दो चीजों से मिल करके बना होता है। एक प्लाज्मा जो कि 55% होता है। सबसे पहले याद रखना ये पेल येलो कलर का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में रहता है येलो, रेड, वाइट, कलरलेस, पेल येलो। तो पेल येलो हल्के पीले कलर की होती है। ठीक है, जिसमें 90 से 92% क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, जिसमें 90 से 92% वाटर रहता है और रेस्ट क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। कौन कौन से प्रोटीन रहते हैं? 3 प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनिजेन। एल्बुमिन का क्या काम है? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि किसी भी तरह से सेल, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सूख ना जाए, इसके लिए ऑस्मोटिक बैलेंस बना करके लगता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? प्रोवाइड इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज। ठीक है, ग्लोबुलिन जो है आपके एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज 5 होते हैं। गम दे, याद होगा बहुत बच्चे को, है ना, गम दे। सब लोग बताना, आईजी करके कमेंट करके बताओ फटाफट से। ठीक है, फाइब्रोनिजिन जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, तो हमने 3 प्रोटीन पढ़ा था, जिसमें से एक क्या है, हमारे ओस्मो रेगुलेशन को बैलेंस करता है। दूसरा है हमारा कि ये इम्यूनिटी यानी कि हमारे जो प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं शरीर के, उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, जैसे कि एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करता है। फाइब्रोनिजिन क्या करता है? ब्लड का जो थक्का बनता है, जहां पर चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसमें हेल्प करता है। अब कुछ केटायंस भी होते हैं, जिससे हम लोग बोल सकते हैं साल्ट आयन, जैसे सोडियम रहता है, पोटेशियम, कैल्शियम। जब आप ब्लड में एबीजी टेस्ट करवाओगे ना, वहां पर आपकी ये सारी चीजें निकल के आएगी।
तब वहां पर पढ़ना होता है रेफरेंस। जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो एवीजी रिपोर्ट किसी का देखोगे ना, तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक। तो साल्ट और आयंस में ये सब देखे। फिर हम न्यूट्रेंट में देखते हैं कि पोषण क्या क्या रहता है शरीर में। ब्लड में तो ग्लूकोज मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा, लिपिड मिलेगा। हार्मोन्स कौन कौन से रहते हैं, तो हार्मोन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी आपके ब्लड्स में मिलते हैं। तो क्या क्या चीज हमने देखा कि ब्लड में क्या क्या चीज आपके देखने को मिलेंगे। अगर ब्लड प्लाज्मा में बात करें, फॉर्म एलिमेंट को फिलहाल छोड़ देते हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी को छोड़ देते हैं। फिलहाल हम लोग ब्लड प्लाज्मा जो 55% होता है कुल ब्लड का, उसमें 90 से 92%, इस 55% का 90 से 92%, ऐसा नहीं कि टोटल ब्लड का नहीं, इस 55% ब्लड का 90 से 92% तक आपका वाटर रहता है, यानी जल रहता है। बाकी 6 से 8% प्रोटीन रहता है। प्रोटीन 3 प्रकार का, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनिजिन। उसके बाद साल्ट यानी कि लवण, और कुछ आयंस रहते हैं, न्यूट्रिएंट रहते हैं, पोषक तत्व, और कुछ हार्मोन्स, एंजाइम और वेस्ट प्रोडक्ट भी रहते हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से निकलता है, तो किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन होकर के यूरिन के थ्रू आउट हो जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर कुछ चीजें हिंदी में आपके दे देते हैं। प्लाज्मा एक पीला तरल होता है जो कि जल, प्रोटीन, लवण, पोषक आदि से मिलकर बना होता है। बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब आते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू से भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो ये आप देखिए ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में आपको भिन्न भिन्न कलर के यहाँ पर दिख रहे होंगे कि कुछ कुछ गोल गोल हैं, है ना। तो ये जो संरचना दिख रही है आपको रेड ब्लड सेल की संरचना दिख रही है। ये जो है, ये जो दिख रहा है ये आपको व्हाइट ब्लड सेल्स है। और ये जो देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये ब्लड आपका वेसल्स है। इस ब्लड के द्वारा जो इस पर प्रेशर लगाया जाता है, इस ब्लड के द्वारा इस पाइप पर जो प्रेशर लगाया जाता है, इसी को तो बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। याद रखोगे, इस ब्लड के द्वारा जो वाल पर प्रेशर लगाया जाता है इसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ब्लड के कंस्टिट्यूएंट। तो आपको हमने बताया कि ब्लड में जो है 55% प्लाज्मा होती है, उसके बाद 4% व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके बाद आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड्स के 3 पार्ट होते हैं। अगर हम फॉर्म एलिमेंट में बात करें तो, है ना, पहले तो हमने प्लाज्मा देख लिया। अब आते हैं हम लोग फॉर्म एलिमेंट जो कि 55% होता है। उस 55% में क्या क्या चीजें होती है, तो उस 45% ना फॉर्म एलिमेंट, यहाँ पर देखो 45% है ना। तो 45% में आपका रेड ब्लड सेल्स आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आता है, और आपके प्लेटलेट्स आते हैं। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इतना याद रहेगा, ठीक ना। तो चलो अब देखते हैं, इसमें से हम बारी बारी से एक एक सेल पकड़ते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अगर आपको डाइवर्ट करके दिखाए कि जो हमारा ब्लड पार्टिकल होते हैं उसमें कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो प्लेटलेट्स तो सिंगल होते हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स का भी कोई टाइप नहीं होता है, इरेथ्रोसाइट्स जिसको बोलते हैं। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स का हमारा टाइप्स होता है। पहला तो आ गया ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट पर डिवाइड करते हैं जिसमें से हमारा बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल आता है, और दूसरा जो होता है उसमें हमारा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे डिफाइंड होकर के। फिर हमने फ्लो चार्ट भी बना रखा, वो भी बताएंगे। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं आरबीसी सेल से, रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, और जो जिसमें आयरन की मात्रा रहता है। हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ेंगे तो हीम जोड़ ग्लोबुलिन। ठीक है, हीम हो गया आयरन और ग्लोबुलिन हो गया प्रोटीन। तो हीम जो है यही आयरन है, और ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है शरीर में, जिसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं या ऑक्सीजन कृत रक्त बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो बारी बारी से अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले आता है हमारा रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका। दूसरा नाम किसका क्या है इसका, इरेथ्रोसाइट। इसको बच्चा बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, भूलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है। अब चलिए रेड ब्लड सेल्स को हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फीचर्स।
शेप यानी आकार कैसा होता है, बायकॉन्केव होता है, डिस्क शेप होता है। ठीक है, आपके घर में प्लेट होगा, डिश होगा छोटा सा प्लेट वाला, अगर उसको दो को सटा दोगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में दो को सटा दोगे तो उसी को बायकॉन्केव बोलते हैं, जैसे कि हमने इमेज में भी दिखाया, देख रहे हैं ना, बीच वाला हिस्सा थोड़ा अंदर की ओर गहरा हुआ, है ना, इसी को बोलते हैं डिस्क शेप और बायकॉन्केव शेप। ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज, ये किस लिए रहता है बायकॉन्केव, ये इसमें जो है गैसियस एक्सचेंज के समय में ये अपना एरिया इंक्रीज कर लेता है, इसलिए। दूसरा है न्यूक्लियस, मैच्योर मैमल्स आरबीसी आर इनन्यूक्लिएटेड। देखो जब इमेच्योर रहता है, नया नया पैदा होता है आरबीसी सेल्स, तो उस समय न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जैसे ही जवान होता है ना, तो मैमल्स में वहां पर आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। एलो मोर स्पेस ऑफ हीमोग्लोबिन, अब न्यूक्लियस नहीं रहने के क्या क्या कारण है और क्यों नहीं रहता है, तो जितना जगह में न्यूक्लियस रहेगा उतना जगह में हीमोग्लोबिन रहेगा, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले जाएगा शरीर में, है ना, तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, और उससे हमें फायदा मिलती है कि हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा जाते हैं शरीर में। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल कॉन्टेन हीमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्म के रूप में हीमोग्लोबिन रहता है, ए रेड पिगमेंट दैट बाइंड ऑक्सीजन। हमने क्या बताया कि आपका जो साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग कोशिका क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं ना, तो वो हीमोग्लोबिन रहता है उसमें, और उसमें लाल पिगमेंट यानी कि लाल जो है वो पिगमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्णक टाइप से पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को बांधता है। काउंट गणना कैसे करेंगे, 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। एनसीईआरटी का जो डाटा है, ठीक है, वो आप याद कर लेंगे, ये एनसीईआरटी वाला जो डाटा है उनको आप याद कर लेंगे, चाहे वो गलत रहेगा तो एग्जाम में भी गलत ही पूछा जाएगा, डजंट मैटर। अब फीमेल में जो क्या पूछा जाएगा आपको कि क्या फीमेल और मेल में दोनों में ब्लड की मात्रा समान रहती है या फिर आरबीसी की मात्रा समान रहती है, तो नहीं, फीमेल हैव स्लाइटली फेवर आरबीसी देन मेल, फीमेल में थोड़ा सा कम रहता है, आपको पता है कि ब्लड भी कम रहता है। लाइफ स्पैन यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर 120 से 125 दिन लिखा रहेगा, लेकिन 120 दिन एग्जैक्ट होता है। अब ये 120 दिन के बाद क्या होता होगा, ये जाकर के मर जाता है स्प्लीन में। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन में जाकर के ये मर जाता है, जिसे हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ। प्लीहा, प्लीहा। ठीक है, और ग्रेवयार्ड मतलब हो गया कब्रिस्तान। तो आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन में जो है वो रेड ब्लड सेल जहां मरने जाता है उसका नाम क्या है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या नहीं तो लाल रक्त कण की कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है। अब जब ये मरता है तो इसमें से हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीम के फॉर्म में यानी कि आयरन के फॉर्म में, और ग्लोबुलिन प्रोटीन के फॉर्म में, जो कि वापस फिर ब्लड में चला जाता है। ठीक है, आयरन इज रीयूज्ड, द रेस्ट इज एक्सर्टेड। देखो हीमोग्लोबिन में आयरन जो रहता है वो फिर से यूज हो जाता है बॉडी में नए आरबीसी सेल बनने में। ठीक है, और बाकी चीजें जो है जो काम की नहीं रहती है, प्रोटीन भी बहुत हद तक जो है यूज हो जाती है, और जो काम की नहीं रहती है वो क्या होते हैं, शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्लियर है। अब आते हैं कि आरबीसी सेल बनता कहाँ है, शुरू कहाँ से हो रहा है ना। चलो, तो ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, आरबीसी सेल कहाँ से बन रहा है, फॉर्म इन रेड बोन मेरो,
रेड बोन मेरो में पाया जाता है। आपके जो जांग की जो हड्डी है ना, जिसे हम लोग बोन मेरो बोलते हैं, उसमें बीच वाले जो बोन मेरो हड्डी जो होती है उसके बीच में जगह होती है ना, उसे बोन मेरो कहा जाता है। उसी में आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस ब्लड सेल्स के बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोरेसिस। ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड इरेथ्रोपोरेसिस। ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन इरेथ्रोप्रोटीन। ठीक है, जो कि किडनी से सिक्रेट होता है। अब ये रेड, फिर से इसको समझते हैं। आरबीसी सेल कहाँ बनता है? तो हमारे जांघ में जो मोटी सी हड्डी होती है जिसे हम लोग बोन मेरो बोलते हैं, उसी के बीच में जगह होती है जिसे हम लोग बोन मेरो बोलते हैं, उसमें आपका बनता है। इस बनने में जो बनने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? इरेथ्रोपोरेसिस पोरेसिस कहा जाता है। ठीक है, या इरेथ्रोपोएसिस भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। ये इरेथ्रोपोएसिस जो बनने की प्रोसेस है, इसमें कौन हार्मोन मदद करता है? तो इरेथ्रोप्रोटीन हार्मोन मदद करता है, जो कहां से बन के निकलता है? तो किडनी से बनकर निकलता है। क्लियर हो गया बच्चा? थम्स अप करो इसी बात पर। अब चलो आरबीसी के फंक्शंस देखते हैं कि आरबीसी के क्या क्या फंक्शंस हैं, यानी कि कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। कहाँ से? वायुमंडल के द्वारा हमारे नोज के थ्रू अंदर आता है और फिर वहां से लंग्स में जाता है। लंग्स में जाकर के गैसियस एक्सचेंज होता है और वहां से, ऐसा नहीं कि बोल देना कि वातावरण से नहीं, वातावरण में लेने नहीं आता है, वातावरण से हमारा लंग्स में आता है और लंग्स के एल्वुलाई में आकर के गैसियस एक्सचेंज के थ्रू हमारा ब्लड सीरम में यहाँ से ऑक्सीजन चला जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है हीमोग्लोबिन में, तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन हट जाता है तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? चलो, कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। हमने बताया ना कि ये ऑक्सीजन कहां से कहां तक लेके जाता है? तो लंग्स से लेकर के हर एक टिश्यू के, हर एक सेल के पास। क्लियर है? फिर सेल के पास दिया और सेल के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू, उसको भी बाहर निकालने का काम किसका है? आरबीसी सेल का ही है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, स्मॉल अमाउंट कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बो हीमोग्लोबिन। ठीक है, या कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो, मेजोरिटी इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा। ज्यादातर मात्रा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा के द्वारा भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, मेंटेन ऑफ पीएच, हेल्प इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड। दूसरा काम ऑक्सीजन का काम क्या रहता है कि आपका जो पीएच मान होता है किसका? क्षार का और अम्ल का, तो वो ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा क्षारीय ना हो जाए, ज्यादा अम्लीय ना हो जाए, तो उसको भी मेंटेन करके रखता है। आपको एक होमवर्क दे रहे, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ब्लड पीएच वैल्यू। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। क्लियर है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ रहते हैं? आरबीसी में रहते हैं। ठीक है, पिगमेंट एक तरफ का गिव रेड कलर टू ब्लड, ये रेड कलर को ब्लड रहते हैं। इसमें कौन कौन से रहते हैं? प्रोटीन रहते हैं और आयरन रहते हैं। आयरन किस फॉर्म में? 2+ के फॉर्म में। प्रोटीन कौन सा? ग्लोबुलिन प्रोटीन ना। ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एक आरबीसी में 280 मिलियन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है कितने ml कैरी करते हैं? O2 3.4 ml O2 कैरी करते हैं। 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितने कैरी करेंगे, कितने ऑक्सीजन को ले जाएंगे? तो 3.4 ml अप्रोक्स। ये सब डाटा अप्रोक्स लगा देना, क्योंकि हर एक शरीर में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये सब डाटा अप्रोक्स में ही आता है, ऐसा नहीं कि हाँ जो बोल दिए वही ब्रह्म सत्य हो गया, नहीं। ठीक है, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेल में बात करें तो मेल में 13 से लेकर के 18 ग्राम तक रहते हैं, जो कि आप अगर ब्लड टेस्ट करवाओगे तो वहां पर देखने को मिलेगा। सीबीसी करवाओगे तो फिर अगर ओमेन में बात करें तो ओमेन में कम होता है ना।
अगर ये डाटा आपके 10 तक है तो ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन 11 प्लस होना चाहिए। ठीक है, फीमेल में अगर 10 तक भी है तो चलेगा, मेल में 11, कम से कम 11 होने चाहिए, है ना। 11 से कम है तो फिर उसे वीकनेस टाइप का फील होने लगेगा, सांस लेने में भी थोड़ी सी बेचैनी टाइप से होगा, फिर ऑक्सीजन पे आपको चढ़ाना होगा अगर 7-8 आ गया तो। ठीक है, अब आते हैं कि आरबीसी की कमी से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, एनीमिया कब होती है? एनीमिया का नाम सुने होंगे। कंडीशन व्हेन आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन इज लो, जब आरबीसी की संख्या और हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। ये क्या क्या चीज कर सकता है? तो फैटिगो, जिसमें आपको भूख प्यास खत्म हो जाएगी, है ना। वीकनेस, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। शॉर्ट ब्रीथ, यानी कि ऑक्सीजन, जब मान लो कि आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पूरा हो। ठीक है, कॉज बाय आयरन डिफिशियंसी, अब इस स्थिति जब भी होता है तो हम लोग आयरन की टेबलेट देते हैं ऐसे पेशेंट को। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी के कारण ही ये होता है, और फीमेल में ज्यादातर आपको देखने को मिलता होगा, है ना। कॉज बाय आयरन डिफिशियंसी, ब्लड लॉस और बोन मेरो डिसऑर्डर, ये तीन कारण हो सकते हैं। पहला तो आयरन की कमी हो गया हो शरीर में, ब्लड लॉस हो गया हो किसी खास कारण से, और तीसरा जो कंडीशन है वो बोन मेरो में कोई प्रकार की समस्या आ गई हो इसके कारण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनीमिया। आपसे पूछा जाएगा एनीमिया बराबर आपके क्वेश्चंस आते हैं। एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो आरबीसी से संबंधित रोग है। एनीमिया में क्या हो जाता है? तो आरबीसी की संख्या घट जाती है। ठीक है, एनीमिया रोग में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? तो भूख खत्म हो जाती है, फैटिगो उसको बोलते हैं। वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, और सांस लेने में कठिनाई होती है। किस चीज के कमी से एनीमिया होता है? तो 3 ऑप्शन आप याद रखना, आयरन की कमी से, दूसरा ब्लड लॉस होने से, और तीसरा बोन मेरो डिसऑर्डर से। क्लियर है? चलो, इसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी तो ये बहुत बड़ा है। अगर हम इमेज के थ्रू आपको बताएं तो इमेज में अगर आप डब्ल्यूबीसी को देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, एजोफिल, बेसोफिल। इस तीनों को कैसे समझा जाता है? तो इसमें लोब है, न्यूक्लियस इसको नहीं बोलेंगे, लोब बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 3 लोब वाला न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे डबल लोब वाला, और इसको भी डबल लोब बट अलग शेप है, लेकिन लिम्फोसाइट मोनोसाइट अलग होता है थोड़ा, है ना। एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है। ठीक, चलो, अब अगर इसको हम लोग डिटेल में देखें कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर देखने को हमें मिल सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हो इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों के तीनों आपको इधर देखने को मिल रहा है, और ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा सोल्जर है। अगर हमारे देश में पूछा जाए सोल्जर क्या है, तो हमारे फोर्स जो है वो सोल्जर है। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी सेल यानी कि इम्यून सेल, यही क्या करते हैं, आपके शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी एंटर हो उससे पहले गदाधारी इसके न्यूट्रोफिल्स हो, एजोफिल हो, बेसोफिल हो, सब पहुंच जाता है। जब हम लोग टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं किसी भी मरीज का, है ना, कहाँ चला गया, हाँ, जब हम लोग किसी भी मरीज के जब सीबीसी रिपोर्ट आता है उसमें देखते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ी हुई है तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है। अगर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ी हुई तो मतलब बहुत लंबा दिन से इन्फेक्शन इनको लगा हुआ है ना। इस बेसिस पर डिजीज की जो है परीक्षण होती है। तो इसीलिए कोई भी जाइएगा, ज्यादा अगर तकलीफ हो तो सीबीसी करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपके सारे संख्या आ जाते हैं। ठीक है, मैं तो इस फील्ड में हूँ, अब तो फाइनल ईयर मेरा बीएससी नर्सिंग हो रहा है, तो मैं तो बहुत कुछ जान चुका हूँ। आप लोग जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो आप लोग को भी थोड़ी बहुत इन सब चीजों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत ज्यादा हो रही है, यही रहा जाए कि थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा लिया जाए। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, लाल श्वेत रक्त कणिकाएं। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा था 2023 में, किसमें पिगमेंट नहीं होता है और कलरलेस होता है, तो यही वो भाई साहब है जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। अगर इसका काउंट देखा जाए ब्लड में कितना होता है, तो 6000 से लेकर के 8000 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं ब्लड में। ठीक है,
इसमें न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस होता है। अभी हमने जो दिखाया था ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट में लोब वाला, ठीक है। डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना। कैन मूव आउट, नहीं यहाँ पर मेरा कट करना गलत हो जाए। कैन मूव आउट द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स से बाहर निकलेगा तभी तो शरीर के अन्य हिस्सा में कहीं पर भी अगर कोई बीमारी इंटर किया उसको जाकर के मारेगा, है ना। चाहे नोज के थ्रू आए, कहीं पर भी आए, तो ये ब्लड वेसल्स से बाहर निकलेगा, है ना। तीसरा है प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, रोग लगने से यही बचाता है। अब हमारा आता है टाइप ऑफ WBC, है ना। तो WBC के टाइप्स देखते हैं। WBC को साइंटिफिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट अभी हमने बताया था, किधर गया, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया ग्रेनुलोसाइट जिसमें न्यूट्रोफिल, एसोफिल, बेसोफिल आता है, और ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें कि हमारा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। क्लियर है। तो अब अगर हम देखते हैं ग्रेनुलोसाइट से शुरू करते हैं। Granulocytes, these have visible granules in cytoplasm and lobe nucleus. Granulocytes क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलता है और साइटोप्लाज्म यानी अंदर में लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसमें से हमारा पहला नंबर आता है न्यूट्रोफिल्स का, है ना। न्यूट्रोफिल्स जो कि 60 से 65% होते हैं, कहीं पर आपको 60 से 70% भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मोस्ट एविडेंट WBC होता है, ज्यादातर मात्रा में WBC में यही पाए जाते हैं। ये मल्टी लोब्ड होते हैं, जैसे कि हमने इमेज में दिखाया आपको। इसमें ज्यादातर जो है लोब पाए जाते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। फंक्शन फैगोसाइट्स इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया देखने को मिल गया, इसको पैथोजेंस देखने को मिल गया, तो उसको क्या करेगा, ये या तो खा जाएगा, निगल जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, या फिर उसको मार देगा। और इसको न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर शरीर में कोई भी बीमारी इंटर किया तो सबसे गदा लेकर के पहले कौन पहुंचेगा, चकनाचूर करने, न्यूट्रोफिल्स पहुंचेगा, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा किसी बीमारी के स्थिति में न्यूट्रोफिल की संख्या में कमी होगी या वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी, इंक्रीज रहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जब आप CBC रिपोर्ट देखते होंगे तो वहां पर अगर न्यूट्रोफिल्स की संख्या इंक्रीज है तो आप ये नहीं समझना अच्छा बहुत अच्छा है, नहीं। दैट मीन्स कि न्यूट्रोफिल ने अपनी संख्या बढ़ा ली है। अगर वहां पर 50 बैक्टीरिया आया है तो ये अपना संख्या 50 गुना बढ़ा लेता है, और तब जाके चारों ओर से घेर करके फिर कचमा कचम करते हैं, है ना। फिर ये मार पीट करके उसको खत्म कर देते हैं। तो इंक्रीज ड्यूरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया शरीर में घुसता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उस समय ये अपनी संख्या को वृद्धि कर लेता है। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। अब आता है एस्नोफिल, है ना। बहुत हो गया, एक बच्चा बोल रहे सर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, एक दिन में इतना ही डाइजेस्ट हो रहा है, फिर चैप्टर कैसे देखेंगे, कैसे कंप्लीट होगा। एस्नोफिल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। एस्नोफिल होते हैं 2 से 3%, ठीक है। ये बाय होते हैं, इसमें 2 न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेगा, बाय मतलब 2। चलो इमेज में देख लो, ये देखो एस्नोफिल, है ना, और बेसोफिल। तो एस्नोफिल जो होते हैं बाइन्यूक्लिएट होते हैं। साइटोप्लाज्म हैज कोर्स ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेगा। इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन फाइट पैरासाइट्स, ये पैरासाइट से लड़ते हैं। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रोफिल्स किससे लड़ते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स का फर्स्ट काम होता है बैक्टीरिया को पकड़ना मारना, है ना, बैक्टीरिया को पकड़ना मारना। क्लियर है। तो इसका अगर एस्नोफिल का काम है पैरासाइट को पकड़ना और पीटना, ठीक है। फाइट पैरासाइट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स, जब आपके शरीर में एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा तो एस्नोफिल्स की संख्या बढ़ गई होगी। रिलीज हिस्टामिन टू काउंट हिस्टामिन, हिस्टामिन को रिलीज करता है टू काउंटर हिस्टामिन,
हिस्टामिन को काउंटर करने के लिए हिस्टामाइनेज को रिलीज करता है ना। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट हमारा जो हमारा टाइप्स है बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल कितना परसेंट होता है? 0.5 से 1% की संख्या होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में होता है तो लीस्ट एबुडेंट बोलते हैं, कम मात्रा में। लोब्ड न्यूक्लियस, इसके भी न्यूक्लियस में लोब रहता है। ठीक है। ग्रेन्यूल्स कॉन्टेन हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। हेपारिन क्या करता है? ब्लड को पतला बनाता है। ठीक है, तो याद रखना ये ग्रेन्यूल्स में क्या क्या चीज भरे होते हैं? 3 चीज भरे होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन। 3 चीज भरे होते हैं इसके न्यूक्लियस में। फंक्शन इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और एलर्जी। जहां पर भी इन्फ्लामेशन हो, इन्फ्लामेशन किसे बोलते हैं? रेडनेस होकर के जो इचिंग होने लगती है उसी को हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो वहां पर भी ये काम आता है और ये उसको मारकाट मचा करके आपको खत्म करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कॉज अस्थामा में। ठीक है, और रेसिस में ये आपको बढ़े हुए संख्या दिखे होगा। अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके ग्रेनुलोसाइट्स शुरू करेंगे। और जो भी बच्चे बाबू अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हो, कर लो, कहीं भी करो, मेरे पास नहीं करो तो कहीं भी करो, लेकिन पेड कोर्स कर लो, है ना। टेस्ट सीरीज तो स्टार्ट होगी, बहुत बच्चे कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज से पहले आपके थ्योरी तो कवर होने चाहिए, तब तो टेस्ट दोगे। टेस्ट थ्योरी कवर नहीं तो टेस्ट सीरीज क्या करो? क्वेश्चन रट के हो जाएगा एग्जाम? नहीं होगा ना। तो मैंने ऑफर भी दे रखा है आपको एडमिशन के लिए 2-4 दिन के लिए, फिर ऑफर आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है, कोर्स फैसिलिटीज में आप देख लीजिए, डेली लाइव क्लास है जो कि आपको लाइव क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। जो भी क्लासेस होगी वो थ्योरी बेस्ड होगी, यानी फुल सिलेबस होगा। एवरी संडे टेस्ट होगा, मंडे टू सैटरडे आपका क्लास चलता है, संडे संडे टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और साथ में पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। अगर इतना सब कवर करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती है, चाहे आप झारखंड पैरामेडिकल, चाहे बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, जिसका भी बैच ले। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट डे। तो तब तक सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले दिन।